आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जामिद? क्या आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं? कम से कम मेरा फोन तो उठाएं। मैं तुम्हारी माँ हूँ जामिद, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं मानती हूँ हरीम थोड़ी सी जज्बाती है, गुस्से में आ जाती है और कभी कभी तो बिल्कुल भाभी जान बन जाती है, लेकिन वो बिला वजह कभी भी गुस्सा नहीं करती। जब तुम उसके साथ कोई ज्यादती करते हो, उसे छोड़ के चले जाते हो या सहर को उसके ऊपर तरजीह देते हो, तभी वो ऐसा सब कुछ करती है। अम्मी, जिस तरह हरीम मेरी बीवी है उसी तरह सहर। नाम मत लो इस वक्त उसका। देखो सामिन, इस वक्त हरीम को तुम्हारी जरूरत है, उसके साथ ज्यादती मत करो बेटा। अम्मी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब। मैं मानती हूँ बेटा, तुम उन मर्दों में से नहीं हो जो औरत पर हाथ उठाते हैं, बल्कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम बस इस वक्त भटके हुए हो, अपनी मंजिल और अपने रास्ते को भूले हुए हो, और वही मैं तुम्हें याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या मुन्नज़ा भी तुम्हारे साथ इस साजिश में शामिल थी? बोलो। हरीम, तुम मेरे साथ हमेशा यही करती हो। तुम्हारी माँ होने के नाते जो बातें सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए, मुझसे पहले मुन्नज़ा को पता होती है। मम्मा प्लीज, ये वक्त हमारा आपस में लड़ने का नहीं है। चच्चू जान जामिन को शहर के चुंगल से निकालने में मेरी मदद कर रही है, लेकिन आप तो मेरी मम्मा है और मुझे पता है कि जो आप मेरे लिए कर सकती हैं वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए जामिन के आगे गिड़गिड़ाऊं? तुम्हारे लिए मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगू? ये कभी नहीं होगा। उसने तुम पर हाथ उठाया, मेरा बस चलता तो मैं उसका हाथ। मैंने जानबूझ के किया था मम्मा। हरीम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जामिन को जानबूझ के गुस्सा दिलाया था। आपके आने से पहले तक वहां वही हो रहा था जो मैं करना चाहती थी। हरीम, मैं तुम्हारे बेहोश होने पर इतनी परेशान नहीं थी जितनी तुम्हारे होश में आने के बाद हो गई। मम्मा, मैंने जामिन का थप्पड़ खाया ही इसलिए ताकि मैं उसे गिल्ट में डाल सकूं। सोचें, अगर वो शहर के आंसू देखकर उसके साथ हमदर्दी कर सकता है, तो वो मेरे साथ जुल्म करके, मुझ पर हाथ उठा के, उसे कितना गिल्ट फील हो रहा होगा। गिल्ट में बहुत ताकत होती है मम्मा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ही हो हरीम? मेरी बात सुने मम्मा, मैं, आप और चच्चू जान, अगर हम सब मिलकर इस ताकत को जहानत से इस्तेमाल करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम शहर को हरा नहीं सकते। उसे हारना होगा मम्मा, उसे जामिन की जिंदगी से निकलना होगा। अब आप मुझे बताएं, क्या आप इससे मेरी मदद करेंगी या नहीं? हेलो जामिन। हाँ सर, सो तो नहीं गई थी? जामिन, कितनी बार आपको कॉल कर चुकी हूँ, कहाँ हैं आप? घर कब आएंगे? सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका सर। तुम ये बताओ, तुम अकेले में परेशान तो नहीं हो? मैं इस तरह कभी अकेले नहीं रही हूँ ना, इसलिए डर लग रहा है मुझे। आप बताइए ना, आप कब आएंगे? जामिन, हरीम की तबीयत कैसी है?
उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर। पहले उसे हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन अब घर ले आए, इसीलिए मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आ सका। उसे होश तो आ गया ना? होश आ गया उसको, लेकिन वो ठीक नहीं है सर। ताई जान तो इतना गुस्से में कि मुझे डॉक्टर से बात तक नहीं करनी थी। अब कि मुझे कसूरवार ठहरा रहे जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जामिन मुझे यकीन है, मैं बार बार यही दुआ कर रही हूँ कि हरीम ठीक हो जाए। आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान कैसे ना हो सर, वहां तुम अकेली हो, इधर हरीम बिस्तर पे पड़ी हुई। ताई जान और अम्मी अलग मुझे बातें सुना रही। मेरी जिंदगी तो खामखा चारों तरफ से मुसीबत में फंस गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया करके। वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी हुई थी। और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। जामिन वो लोग आपको यहाँ आने तो देंगे ना? हरीम की तबीयत की वजह से वहां रोक तो नहीं लेंगे? नहीं सर, मैं तुमसे बात करता हूँ। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। ठीक है तुम जाओ। जी ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया गया। वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी हुई। और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। कहीं हरीम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही? उसे अगर बेहोश होना ही था तो उसी वक्त तो जाती जब जामिन ने उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है पता है तुम्हें? ताई जान, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। शुक्र है। फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि एक जमाने में तुम मेरा बहुत एहतराम किया करते थे। मैं अब भी आपका एहतराम करता हूँ ताई जान। जामिन, तुम जानते हो तुम्हारे इफ्तिखार ताया की एंजियोप्लास्टी हुई, इसलिए ये खबर मैंने उन तक नहीं पहुंचाई कि तुमने उनकी लाडली बेटी पर हाथ उठाया। ताई जान, मैं हरीम पे हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकता। आप मुझे अच्छी तरह जानते। नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें। मैं जिस जामिन को जानती थी तुम अब वो जामिन नहीं। वो तो बहुत सादतमंद, फर्माबरदार, वो मेरी और हरीम की हर बात मानता था। तुम वो जामिन नहीं हो। मैं वही जामिन हूँ ताई जान। नहीं, तुम बदल गए हो। तुम वो जामिन हो ही नहीं। देखिए ताई जान, मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 शादियां करूं, लेकिन अगर कुदरत ने मुझे फंसा ही दिया है तो मैं उन दोनों को निभाने की कोशिश करता रहा हूं। मैं सहर और हरीम दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या कहा तुमने? सहर और हरीम, जिसका नाम भी तुम उस जादूगरनी के बाद ले रहे हो, उसे तुम खुश कैसे रखोगे? बस कर दें ताई। कितने दिनों से इस घर में सिर्फ यही हो रहा है। क्या? यही कि एक लफ्ज को पकड़ लिया जाता है और असल बात को समझने की कोशिश ही नहीं की जाती। देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ताई जान, मैं हरीम और सहर दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। मैं दोनों को साथ रखना चाहता हूँ, दोनों को खुश रखने की। जिसे तुम खुश रखना चाहते हो उसे घर खरीद कर दो, और जिसे तुम खुश नहीं रखना चाहते उस पर हाथ उठा रहे हो, जलील कर रहे हो उसे, जुल्म कर रहे हो उस पर।
तुमने इतना ज्यादा जुल्म किया है कि उसे बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा दिया। या अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी हरीम कहाँ फंस गई है? क्यों डाला तूने उसे इस मुसीबतों में? उससे ऐसे कौन से गुनाह सरसत हो गए? तुम बताओ जामिन, तुम बताओ मैं क्या करूं अपनी बच्ची की खुशियों के लिए? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और इफ्तिखार तो जीते जी मर जाएंगे। मर जाएंगे।